हज 2026 के 4 स्पेशल पैकेजेस अल यासीन टूर्स एंड ट्रैवल्स 15 जनवरी 2026 बुकिंग की आखिरी तारीख। अस्सलाम वालेकुम, BBN खबरनामा में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आफरीन शमीम। खबरनामा की शुरुआत में हेडलाइंस। तेलंगाना पुलिस ने फेक ई चालान स्कैम से अवाम को किया खबरदार। मुश्तबा SMS और WhatsApp लिंक्स पर हरगिज क्लिक ना करने, शहरियों पर दिया गया जोर। तेलंगाना में अब गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन के लिए RTA ऑफिस जाने की जरूरत नहीं, मिनिस्टर पुन्नम प्रभाकर का ऐलान। शोरूम पर ही परमानेंट रजिस्ट्रेशन के अमल का हुआ आगाज। सरकारी दफातर को अब टी हब मुंतकिल नहीं किया जाएगा। एक इंच जमीन सिर्फ स्टार्टअप के लिए इस्तेमाल की जाएगी। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी का फैसला। चीफ मिनिस्टर के ब्रादर निस्बती सिंगरेली कॉलेज टेंडर्स बेकायदगी में मुलविस, टेलीफोन टैपिंग से मुताल्लिक कोई इल्म नहीं। पूछताछ के बाद KT रामाराव की मीडिया से बातचीत। फोन टैपिंग केस में नया मोड़, BRS कायद प्रवीण कुमार को नोटिस जारी। प्रवीण कुमार की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सज्जनार के साख पर सवाल। पुलिस कमिश्नर ने कानूनी कार्रवाई की दी वार्निंग। अब खबरें तफसील से। तेलंगाना पुलिस ने जाली ई चालान स्कैम के बढ़ते हुए वाकयात के पेश नजर अवाम को खबरदार किया है और कहा कि शहरी जाली SMS और WhatsApp पैगामात से होशियार रहें, जिनमें ट्रैफिक जुर्माना बकाया होने का दावा किया जाता है। साइबर क्राइम यूनिट हैदराबाद के मुताबिक धोखेबाज जाली चालान तफसीलात और खतरनाक लिंक्स भेज रहे हैं, जिस पर क्लिक करने पर बैंक खातों से रकम उड़ा ली जाने का खदशा है। पुलिस ने अवाम को मशवरा दिया कि किसी भी मुश्तबा या नामालूम लिंक पर हरगिज क्लिक ना करें और ट्रैफिक चालान की तस्दीक सिर्फ सरकारी वेब पोर्टल्स के जरिए करें। इसके साथ ही OTP, CVV नंबर या बैंक तफसीलात किसी के साथ शेयर ना करने की सख्त हिदायत दी गई है। पुलिस ने शहरियों से अपील की है कि ऐसे मुश्तबा पैगामात की फौरी इत्तला साबिक क्राइम हुक्काम को दे और इस आगाही पैगाम को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाए ताकि माली धोखाधड़ी से बचाव मुमकिन हो सके। हुकूमत तेलंगाना ने आज से गाड़ियों के शोरूम्स पर ही गाड़ियों के मुस्तकिल रजिस्ट्रेशन की सहूलत का आगाज कर दिया है। वजीर ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर पुन्नम प्रभाकर ने बताया कि महकमा ट्रांसपोर्ट में आज से ही इस्लाहात को नाफिज किया जा रहा है। इन इस्लाहात के जरिए अब गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन के लिए अवाम को RTA दफ्तर जाने की जरूरत नहीं होगी। गाड़ियों के शोरूम से जिस तरह आर्जी नंबर दिया जाता था, इस तरह से मुस्तकिल रजिस्ट्रेशन भी शोरूम पर ही दिया जा सकेगा। इसके नतीजे में अवाम को RTA दफातर के चक्कर लगाना जरूरी नहीं होगा। पुन्नम प्रभाकर ने कहा कि जिस किसी शोरूम से नई गाड़ी खरीदी जाएगी, वहीं से गाड़ियों के मुस्तकिल रजिस्ट्रेशन करवाए जा सकेंगे। इसके लिए तमाम दरकार इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। पुन्नम प्रभाकर ने कहा कि महकमा ट्रांसपोर्ट से हर किस्म की खिदमात ऑनलाइन फराहम करने के लिए भी हुकूमत की जानिब से इक़दाम किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत का मकसद अवाम को हर सहूलत आसानी से फराहम करना है और मुस्तक़बिल में मज़ीद सहूलियात ऑनलाइन शुरू की जाएंगी। ఈ రోజు నుండి వాహనాల రిజిస్ట్రేషన్కు రవాణా శాఖ కార్యాలయంకి రావాల్సిన అవసరం లేదు. ఎక్కడ షోరూంలో కొంటే అక్కడనే రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకునేటువంటి సౌకర్యాన్ని కలగజేస్తూ ఉన్నాం. అంతేకాకుండా మాన్యువల్ ఇంటర్వెన్షన్ లేకుండా అన్ని రకాల సేవలను ఆన్లైన్లో చేసేటువంటి కార్యక్రమం కొనసాగుతోంది. వాహన సారథిలో చేరడం సౌలభ్యాలు సౌకర్యాలను ప్రజలకు ఇంటర్వెన్షన్ పొరపాటు జరగకుండా చూసే ప్రయత్నం చేస్తా ఉన్నాం. ఈ ప్రభుత్వం స్క్రాప్ పాలసీ తీసుకొచ్చాం, EV పాలసీ తీసుకొచ్చాం, రిఫ్లెక్టర్స్ సంబంధించి కావచ్చు, VLD కావచ్చు, HSRP కావచ్చు, రకరకాల సంస్కరణల ద్వారా రవాణా శాఖ ద్వారా ప్రజలకు ఎటువంటి ఇబ్బంది లేకుండా ఒక మంచి సౌకర్యం కలిగే విధంగా రోడ్డు రవాణా వ్యవస్థలో మార్పులు చేసే సందర్భంగా ప్రజలందరూ సహకరించాలని కోరుతాం. चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने फौरी तौर पर इस जियो से दस्तबरदारी का हुक्म जारी किया है, जिसके जरिए सरकारी दफातर को मरकजियत लाने के मकसद से टी हब में मुंतकिल करने के अहकाम जारी किए गए थे।
चीफ मिनिस्टर ने ओहदेदारों को हिदायत दी है कि इस जियो से दस्तबरदारी इख्तियार कर ली जाए। उन्होंने वाज़ेह कर दिया कि टी हब की एक एक इंच जमीन को सिर्फ स्टार्टअप्स की हौसला अफजाई, टेक्नोलॉजी के फरोग और नई कंपनियों की हौसला अफजाई के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। चीफ मिनिस्टर ने वाज़ेह किया कि तेलंगाना राइजिंग के जज्बे को आगे बढ़ाने और नई स्टार्टअप्स को तरक्की के मौके फराहम करने के लिए हुकूमत ने यह फैसला किया है। हुकूमत तेलंगाना के 2 दिन कबल अहकाम जारी किए थे कि जुमला 39 सरकारी दफातर को टी हब में मुंतकिल किया जाएगा। इसमें मुख्तलिफ महकमाजात के दफातर भी शामिल थे। तहम अब चीफ मिनिस्टर ने इस इक़दाम को रोक दिया है और कहा कि टी हब की एक एक इंच जमीन को सिर्फ स्टार्टअप्स के लिए और इनकी हौसला अफजाई के लिए ही इस्तेमाल किया जाएगा। सरकारी दफातर इसमें मुंतकिल नहीं किए जाएंगे। टेलीफोन टैपिंग मामले में एसआईटी की पूछताछ के बाद बीआरएस के कारगुजार सदर केटी रामाराव ने रेवंत रेड्डी हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि चीफ मिनिस्टर के ब्रादर निस्बती सिंगारेनी कॉलेज के टेंडर्स की बेकायदगियों और बदउनवानियों में मुलविस हैं। इनके खिलाफ सबूत और शवाहिद रहने के बावजूद हुकूमत की जानिब से कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है और बीआरएस कायदीन को एसआईटी के जरिए हिरासत किया जा रहा है। केटीआर ने जुबली हिल्स पुलिस स्टेशन में पूछताछ के बाद सीधे तेलंगाना भवन पहुंचे। वहां उन्होंने पार्टी कायदीन और कारकुनों से मुलाकात की और बातचीत भी की है मीडिया से। उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर के ब्रादर निस्बती करप्शन के बादशाह हैं। इनके खिलाफ सबूत भी मौजूद है। इसके बावजूद हुकूमत इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रही है। पूछताछ के मुतालिक केटीआर ने कहा कि उन्होंने एसआईटी से ताउन किया है और आगे भी करेंगे। केटीआर ने कहा कि उन्होंने तहकीकाती अमला पर वाज़ेह कर दिया कि फोन टैपिंग के ताल्लुक से इन्हें कोई इल्म नहीं है, बल्कि असल हकीकत यह है कि फिलहाल रियासत में अपोजिशन के अलावा वज़रा अरकान असम्बली के फोन भी टैप किए जा रहे हैं। कांग्रेस के रुकने कानूनसाज कौंसल बी वेंकट ने बीआरएस कायदीन केटी रामाराव और हरीश राव पर पुलिस अहदेदारों को मुबैना तौर पर धमकाने के इल्जाम आयद करते हुए इनके खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया है और इस सिलसिले में डायरेक्टर जनरल पुलिस शिवादा रेड्डी के नाम याददाश्त पेश की, जो इनकी गैर मौजूदगी में एडिशनल डीजीपी महेश भागवत को दी गई। साथ ही दोनों कायदीन के बयानात की वीडियोस पर मुश्तमिल पेन ड्राइव भी हवाले की गई। बी वेंकट ने कहा कि टेलीफोन टैपिंग केस में तलबी पर केटी रामाराव और हरीश राव ने बरहमी का इजहार करते हुए पुलिस अहदेदारों को यह धमकी दी है कि बीआरएस के दौरे इख्तियार में आने पर इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, ख्वाह वो रिटायर ही क्यों ना हो जाए, जो कि तहकीकात को मुतासिर करने की दानिस्ता कोशिश है। उन्होंने वाज़ेह किया कि खुसूसी तहकीकाती टीम किसी दबाव के बगैर आज़ादाना तौर पर कानून के मुताबिक काम कर रही है और हुकूमत ने इसे मुकम्मल इख्तियार दे रखा है। लिहाजा अहदेदारों को धमकाने के इस मामले में दोनों साबिक उज़रा के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हैदराबाद में फोन टैपिंग केस की तहकीकात ने उस वक्त नया मोड़ इख्तियार कर लिया है जब हैदराबाद पुलिस कमिश्नर और एसआईटी के सरबरा वीसी सजनान ने बीआरएस कायद और साबिक आईपीएस ऑफिसर आरएस प्रवीण कुमार को नोटिस जारी किया। सजनान ने प्रवीण कुमार को हिदायत दी है कि वो 2 दिन के अंदर इस दावे के सबूत पेश करें कि एसआईटी चीफ के खिलाफ 7 फौजदारी मुकदमात जेर इल्तिवा हैं। जबकि प्रवीण कुमार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में न सिर्फ सजनार के साख पर सवाल उठाया है, बल्कि केटीआर और हरीश राव को दिए गए नोटिस पर भी तनकीद करते हुए अलग एसआईटी के क़याम का मुतालबा किया। जवाब में सजनान ने इल्जामात को बेबुनियाद, गैर जिम्मेदाराना और हित के आमेज करार देते हुए कहा कि ऐसे बयानात अवाम को गुमराह करने और कानूनी तहकीकात में रुकावट डालने के मुतरादिफ हैं और खबरदार किया कि अगर मुकर्ररा मुद्दत में सबूत फराहम ना किए गए तो दीवानी व फौजदारी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जबकि हुकाम के मुताबिक फोन टैपिंग केस की जांच साबिक बीआरएस हुकूमत के दौर में सियासी कायदीन, ताजर तबके और सहाफ़ियों से मुताल्लिक़ इल्ज़ामात के तहत कानून के मुताबिक जारी रहेंगी। तेलंगाना में फोन टैपिंग केस की जांच पर बीजेपी ने कांग्रेस हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया, जहां मरकजी वजीर मुमलिकत बराए दाखिला बंडी संजय कुमार ने कहा कि ये तहकीकात किसी टीवी सीरियल की तरह घसीटी जा रही है। करीमनगर में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने इल्जाम आयद किया कि कांग्रेस हुकूमत में साबिक वज़ीर आला केसीआर के खिलाफ खानदान के खिलाफ कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं है, इसीलिए एसआईटी के नाम पर सिर्फ ड्रामा किया जा रहा है। बंडी संजय ने दावा किया कि केटीआर ने सिरसिला को हेडक्वार्टर बनाकर फोन टैपिंग करवाई, जिसके बायस कई खानदान तबाह हो गए, मगर इसके बावजूद अब तक किसी सियासी कायद की गिरफ्तारी अमल में नहीं आई। उन्होंने कहा कि
SIT में काबिले अफसरान मौजूद हैं, लेकिन हुकूमत ने इन्हें आज़ाद कार्रवाई की इजाज़त नहीं दी। बंडी संजय के मुताबिक अगर रियासत में BJP बरसरे इख्तिदार होती तो KCR खानदान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाती। उन्होंने ये भी कहा कि तेलंगाना में अदाकारों, ताजरों, सियासतदानों, हत्ता के जजों के फोन भी मौ नवाजों के नाम पर टैप किए गए और खुसूसी इंटेलिजेंस ब्यूरो को जाती मुफादात के लिए इस्तेमाल किया गया, जबकि सारे मामले में मुलविस अफराद को सख्त सजा मिलनी चाहिए। BRS के MLC दासुजू श्रावण ने मरकजी मुमलिकती वजीर दाखिला बंडी संजय पर शदीद तनकीद करते हुए कहा कि वो चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के इशारों पर कठपुतली की तरह नाच रहे हैं। तेलंगाना भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने फोन टैपिंग केस को मनगढ़ंत करार दिया और कहा कि हुकूमत अपनी नाकामियों से तवज्जो हटाने और अपोजिशन की तामीरी किरदार से खौफजदा होकर BRS कायदीन को झूठे मुकदमात में फंसाने की साजिश कर रही है, जिसमें कांग्रेस और BJP एक साथ खड़ी नजर आ रही है। श्रावण ने इल्जाम लगाया कि बंडी संजय चीफ मिनिस्टर की जानिब से भेजे गए स्क्रिप्ट को दोहरा रहे हैं और सवाल उठाया कि क्या उन्होंने सिलसिला में फोन टैपिंग से मुताल्लिक़ खुद कुछ देखा है या महज सुनी सुनाई बातों पर बयान दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी खुद तेलंगाना में RR टैक्स की बात कर चुके हैं तो बंडी संजय इसे नज़रअंदाज क्यों कर रहे हैं, जबकि फार्म हाउस से AICC को फंड्स मुंतकिल होने के इल्ज़ामात को बेबुनियाद करार देते हुए उन्होंने बंडी संजय को चैलेंज किया कि अगर इनके पास कोई सबूत है तो मरकजी एजेंसियों के जरिए तहकीकात करवाएं, वरना गैर जिम्मेदाराना बयानात से बाज आ जाएं। रियासती गवर्नर मिस्टर जिष्णुदेव वर्मा ने हल्के असम्बली हुजूर नगर में कई तरक्याती कामों का संग बुनियाद रखा। इस मौके पर हुजूर नगर से ताल्लुक़ रखने वाले साबिक़ क़बायली अवामी नुमाइंदों की जानिब से तहनीत पेश की गई। क़बायली अवामी नुमाइंदों ने गवर्नर को रवायत पगड़ी बांधी और इन्हें तहनीत पेश की। इसके अलावा रियासती उज़रा उत्तम कुमार रेड्डी, T नागेश्वर राव और A लक्ष्मण के अलावा रुकने पार्लियामेंट रघुवीरा रेड्डी, रुकने असम्बली पद्मावती उत्तम और MLC शंकर नायक को भी पगड़ी बांधकर तहनीत पेश की गई। इस तकरीब में साबिक़ ZPTC मोतीलाल नायक, मंजू नायक और दूसरे भी मौजूद थे। इससे खबर गवर्नर जिष्णुदेव वर्मा ने हल्के असम्बली हुजूर नगर में मुख्तलिफ तरक्याती कामों का इफ्तिताह अंजाम दिया और अवामी नुमाइंदों व क़बायली नुमाइंदों से तबादले ख्याल भी किया। डिप्टी चीफ मिनिस्टर तेलंगाना मिस्टर मल्लू भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि सिंगरेनी कॉलेज कंपनी तेलंगाना में इंतहाई अहमियत के हामिल है और इसके ताल्लुक से गुमराह कुन मुहिम चलाई जा रही है और अफवाहें फैलाते हुए सिंगरेनी वर्कर्स के हवाले पुस्त करने की कोशिश की जा रही है। डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने कहा कि सिंगरेनी कॉलेज के टेंडर्स में बेकायदगियों के जो इल्जामात आयद किए जा रहे हैं, इनमें कोई सच्चाई नहीं है और सिर्फ गुमराह कुन मुहिम चलाई जा रही है। उन्होंने कहा कि इसके जरिए कंपनी का इस्तेहकाम मुतासिर किया जा रहा है और वर्कर के हवाले हौसले पस्त किए जा रहे हैं। मल्लू भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि हुकूमत इस तरह की गैर जिम्मेदाराना बयानात को नजरअंदाज नहीं करेगी। डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने कहा कि सिंगरेनी कॉलेज के टेंडर्स मुकम्मल क़वानीन के मुताबिक जारी किए गए हैं और इनमें बेकायदगियों के जो इल्जामात हैं वो बेबुनियाद हैं। मुखालिफिन को ऐसी गुमराह कुन मुहिम से गुरेज करना चाहिए, क्योंकि सिंगरेनी तेलंगाना की एक इंतहाई अहमियत की हामिल कंपनी है और इसके इस्तेहकाम को मुतासिर नहीं किया जाना चाहिए। गत కొన్ని రోజులుగా తెలంగాణ రాష్ట్రానికి సంబంధించి ఆత్మగా ఉన్నటువంటి సింగరేణి పైన కొన్ని కట్టుకథలు, కొన్ని రాతలు, కొన్ని లేఖలు, కొన్ని రివ్యూస్, అంతిమంగా ఈ సింగరేణిలో పనిచేస్తున్నటువంటి దాదాపు 42,000 మంది పర్మనెంట్ ఉద్యోగస్తుల్ని, ఇంకో 30,000 మందికి సంబంధించినటువంటి అవుట్సోర్సింగ్తో పనిచేస్తున్నటువంటి ఉద్యోగస్తులు మానసిక స్థైర్యాన్ని, మొరల్ని దెబ్బతీసేటట్టుగా దీనిపైన రకరకాల ప్రచారాలు, అపవాదులు ప్రచారం చేస్తూ ఉన్నారు. దీంట్లో ప్రధానంగా పెట్టుబడులు, కట్టుకథల విషపు రాతల రాధాకృష్ణ గారు లేపినటువంటి తెరతో ఈ కథనాలన్నీ మొదలైనవి.
నేను మళ్ళొకసారి చెప్తా ఉన్నాను. పెట్టుబడులు కట్టుకథలు విషపు రాతల రాధాకృష్ణ గారి తొలి పలుకులనే పేరుతో మొదలైనటువంటి కథనాలన్నీ ఒక తప్పుడు ప్రచారం, రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పైన కావాలని నిందలు మోపటం, ఊహాగానాలతో కూడినటువంటి కథనాలు రాయటం, ఆ కథనాల్ని అల్లిపుచ్చుకుంటూ రోజుకు ఒక కథ వండి వార్చటం ఈరోజు జరుగుతాం. हैदराबाद के नामपल्ली इलाके चिराग गली लाइन पर वाक़े एक फर्नीचर की दुकान में आज एक भयानक आग लगने का वाक़या पेश आया, जिससे पूरा इलाका खौफ व हिरास में मुब्तला हो गया। आग 4 मंजिला इमारत के ग्राउंड फ्लोर से भड़की और देखते ही देखते ऊपर की मंजिलों तक फैल गई, जहां शोले और घना धुआं दूर दूर तक देखने को मिला है। इत्तलात के मुताबिक इमारत के अंदर कम से कम 2 बच्चे फंसे हुए हैं, जिसके बाद फायर ब्रिगेड को फौरी तलब कर लिया गया। 4 फायर इंजन मौके पर पहुंच चुके हैं और आग पर काबू पाने के साथ साथ बच्चों को बाहिफाजत निकलने की कोशिश तेजी से जारी है, जबकि रेस्क्यू ऑपरेशन के बायस अतराफ के मकीनों में शदीद तशवीश पाई जा रही है। आदिलाबाद म्युनिसिपल कमिश्नर के तौर पर जी राजू ने बाकायदा तौर पर चार्ज संभाल लिया है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि शहर की मजमूई तरक्की के लिए तमाम महकमों के साथ तालमेल के तहत काम किया जाएगा। जारी तरक्याती कामों को तेज करते हुए अवामी मसाइल के फौरी हल को तरजीह दी जाएगी। म्युनिसिपल कमिश्नर ने वाज़ेह किया कि सफाई, पीने के पानी, स्ट्रीट लाइट, सड़कों और नक्काशी आब जैसी बुनियादी सहूलतों को बेहतर बनाया जाएगा। बल्दी इंतखाबात के पेश नज़र शफाफियत और क़वायद व ज़ाब्त की सख्ती से पाबंदी को यकीनी बनाया जाएगा। अवामी शिकायत के फौरी अजाले के लिए मौसर इक़दाम किए जाएंगे। सभी को प्रणाम। मेरा नाम गद्दे राजू, मैं म्युनिसिपल कमिश्नर, मैं मंचल से आया। मैं ग्रेड 2 कमिश्नर है। इधर हैदराबाद में 2 दिन पहले चार्ज ले लिया। इलेक्शन ट्रांसफ़र के प्रोसेस में इधर आया था इलेक्शन करने के लिए। अभी हमारा पास बहुत बड़ा टास्क है। इलेक्शन करने के बाद हैदराबाद का डेवलपमेंट के लिए कुछ रोड्स, ड्रेन्स, बिल्डिंग्स और क्या क्या होता है कलेक्टर साहब के कोऑपरेशन से, मेरे सबके कोऑपरेशन से टाउन डेवलप करने के लिए मैं ट्राई करेंगे। ये मौका देने के लिए मैं गवर्नमेंट को सबको प्रणाम करूँगा। बल्दी इंतखाबात के करीब आते ही आदिलाबाद शहर के तमाम 49 वार्ड्स में सियासी गहमागहमी उरूज पर है। इसी दौरान बल्दी सियासत में एक अहम पेशरफ्त सामने आई है, जहां साबिक म्युनिसिपल वाइस चेयरमैन और मुसलसल इंतखाबी कामयाबियों के हामिल ज़हीर रमज़ानी ने अपनी आइंदा हिकमत अमली वाज़ेह कर दी है। ज़राए के मुताबिक वो वार्ड नंबर 28 से खुद मैदान में उतरने का इरादा रखते हैं, जबकि वार्ड नंबर 29 से अपनी अहलिया को उम्मीदवार बना रहे हैं। जैसे ही वार्ड 28 से इनके इंतखाबी ऐलान की खबर फैली, मुकामी अवाम में जोश व खरोश देखने में मिला है और बड़ी तादाद में मर्द व ख़वातीन ने मीडिया के सामने आकर इनकी गैर मशरूत हिमायत का ऐलान किया है। अवाम का कहना है कि ज़हीर रमज़ानी एक अवाम दोस्त लीडर हैं, जो बिला तफरीक खिदमत, तरक्याती कामों और मुसलसल मसाइल के फौरी हल के लिए जाने जाते हैं। इसी एतमाद की बुनियाद पर ख़वातीन और नौजवानों ने भी इन्हें कामयाब बनाने के अज़्म का इज़हार किया, जिससे वाज़ेह किया है कि आदिलाबाद की सियासत में ये ऐलान खासी अहमियत इख्तियार कर चुका है। ज़हीर भाई हमारे इससे पहले भी वार्ड नंबर 12 से खड़े थे। हमारे पूरे काम अनुज करे से नालियाँ तकरीबन रोड वगैरह सब ज़हीर रमज़ानी साहब ही बनाए से। जैसा कि हमारी गोश्त की मार्केट है, पूरे कुत्ते वगैरह घूमते थे, कोई बाउंड्री नहीं थी, कुछ भी नहीं थी। ये बाउंड्री भी कराए उन्होंने। हालांकि उन्होंने 29 से जब वार्ड बटा तो 29 में काउंसलर खड़े जीते, 29 से भी अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने 28 से हमारे जो सीनो काउंसलर साहब थे, उन्होंने तो ना कभी आए
ना कभी देखे गली को पलट के। और उन्होंने ज़हीर रमज़ानी साहब भी बोलने की वजह से उनको जिताए थे, जबकि ज़हीर भाई भी जब टीआरएस से थे, उन्होंने भी टीआरएस के काउंसलर से खड़े थे, उनको जब उनकी बोलने की वजह से ज़हीर भाई बोलने की वजह से सीनो भाई जीते थे। और अब वापस ज़हीर भाई को वहाँ रिजर्वेशन नहीं रहने से उन्होंने वापस 28 मार्च से खड़े ना चाह रहे, और इंशाल्लाह उन्होंने काम भी करेंगे और उनको खड़ाना हमारी भी ख्वाहिश है, इंशाल्लाह उनको जिताने की भी ख्वाहिश करेंगे। मैं 28 नंबर वार्ड से बात कर रहा हूँ, नज़ीर भाई मेरा नाम है। इससे पहले जो है सो हमारे काउंसलर साहब हमारे को जो है सो महल्ले में अच्छा रोडों को जो है सो डाल के दिए और जो है सो खंबे लगाए, नाला की जो है सो पाबंदी करे, महल्ले में अच्छा काम करे। इससे पहले और जो काउंसलर था खड़ा था तो उससे हम कुछ भी काम नहीं हुआ हमारा। जब भी बोलने जाते थे तो ज़हीर भाई कहीं जाना पड़ता था हमारे को, जो भी काम करे हमारे ज़हीर भाई करे, और ज़हीर भाई को जिता के लाने का है। तो वार्ड 28 से ज़हीर भाई खड़े ना चाह रहे, तो आप लोगों को जिताना चाह रहे? बिल्कुल जिताना चाह रहे। अस्सलामुअलैकुम, मैं वार्ड नंबर 28 से बोल रहा हूँ। हमारे ज़हीर साहब है जो 20 साल से हमारे पास है, हमारे सब पूरे कामा चिल्लर कामा ये वो पानी घुस रहा था घरों में, सब हमारी मदद करे उन्होंने। तो आवाम से हमारे महल्ले वालों से वार्ड वालों से यही गुजारिश है कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा वोट से जीत के लाना, क्योंकि उन्होंने गरीबों का बहुत सपोर्ट करे। पानी घुसा था जब भी, कोरोना में भी हमको बहुत सपोर्ट करे, और इंशाल्लाह आगे भी उन्होंने हमको 29 नंबर वार्ड के होने के बावजूद हमारे पास काम करे। और उन्होंने बोले थे रहे कि तुमको कुछ नहीं करने का, तुम मेरे पास आते जाओ काम कर, मैं तुम्हारा काम करा, तो इंशाल्लाह उन्होंने काम करे। तो हमारी यही गुजारिश है मेरी कि हमारे वार्ड वालों से कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से चुन के लाओ। वालेकुम बाबा, आप बहुत काम करे, शादियाँ मेजबानियाँ नाले आना सब तारे, हमको तुम्हारे को लाना बोल के हमको बहुत खुशी है। किसको? ज़हीर मियाँ को। कहाँ से, कौन सा वार्ड? 28 वार्ड से लाना है ज़हीर मियाँ को। बहुत काम करा हमारा, नालियाँ गीला कोई नहीं आया, सीनों तो बिल्कुल नहीं देखा। कटोरी में जीरा ज़हीर भाई हीरा, कटोरी में जीरा ज़हीर भाई हीरा, हमारा ख्याल करो बाबा। अब यहाँ 28 में खड़े रहना तो 29 में थे तो भी हमारा काम इधर कराए। अच्छा, तो आप लोग उम्मीद है कि 28 में रहने के बाद जीते तो अच्छा काम करते और आप लोग करा ले सकते काम। उन्हें उधर भी है तो हमारे काम कराए, इधर रोड़ा बनाए, नालियाँ बनाए, खम्बे डाले, हर बात में उन्होंने खड़े होते। दूसरे वार्ड में रह के भी अपने वार्ड से काम कराए। अस्सलामुअलैकुम, हम 28 वार्ड नंबर 28 के हैं और करते धरते ज़हीर भाई है हमारे यहाँ पे, सब करे उन्होंने रोड़ा का काम, नालियाँ का काम, करंट के खम्बे, पानी भरा तो निकालना, वो करना सब उन्होंने करे हमारा पूरा। अब उन्होंने चाहे करने वाले, हम उनको जिता के लाना चाह रहे, और 29 वार्ड में चले गए थे उन्होंने, बाद में यहाँ पे हम बुला के करना चाह रहे उनसे। वहाँ ज़हीर भाई को लाना चाह रहे हम। कौन से वार्ड से? 28 नंबर से। मार्केट ऐसी नहीं थी, ज़हीर भाई आने की वजह से 29 नंबर वार्ड से ठहरने के बावजूद उन्होंने 28 नंबर वार्ड में गोश्त की मार्केट अच्छी बनने वाली नहीं थी। अभी जो काम कराए, जो टाइल्स वगैरह जो भी काम कराना था वो पूरा करा के, बाउंड्री वगैरह पूरा घेर के, पूरा कोलीपुरे की हालत पूरी अच्छी ज़हीर भाई करे सो है। फिर से उनको 28 नंबर वार्ड से हम जिताना चाहते हैं। आदिलाबाद कांग्रेस पार्टी के अक़लियती कायदीन ने बीआरएस कायदीन के बयानात को अफवाह और बेबुनियाद करार दिया है। संजय नगर में वाक़े मिनारिटी प्री मैट्रिक गवर्नमेंट गर्ल्स हॉस्टल से मुताल्लिक़ जारी सियासी बयानबाजी पर रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करते हुए कांग्रेस अक़लियती कायदीन ने वाज़ेह किया कि हॉस्टल को रजिस्ट्रेशन ऑफिस में तब्दील करने के इल्ज़ामात में कोई सदाकत नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया क्लब में मुनाक़िदा प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए मिनारिटी सेल के साबिक़ चेयरमैन शेख कलीम ने कहा कि बीआरएस कायदीन अवाम को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हॉस्टल अपनी असल मकसद के तहत जारी रहेगी और अक़लियती तालिबात के मुफादात से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। जगह थोड़ा उसको रिपेयर करने का है, जब तक फिल वक्त के लिए ग्राउंड फ्लोर पर वो ऑफिस को शिफ्ट किया जा रहा है। ऑफिस वहाँ पर परमानेंटली शिफ्ट नहीं हो रहा, फिर आप झूठे अफवाह फैला दे रहे। क्यों ऐसा कर रहे हैं? इलेक्शन के सामने ये चीज़ करना ज़रूरी नहीं है। आप हर बार यही करते, आप आवाम को आप कितना भी बोलो, आवाम आपकी बात पे यकीन नहीं करती। अगर आपकी बात अगर सच्ची रहती थी ना, आवाम आपको इख्तियार पे रखती थी, आपको इख्तियार से आवाम उतार दी। आप क्या कर रहे हैं? इलेक्शन के सामने ये झूठे अफवाह फैला रहे। अभी म्यूनसिपल इलेक्शन है, क्या साबित करना चाह रहे? माइनॉरिटी हॉस्टल वहाँ शिफ्ट हो रहा, वहाँ से ये कर दे रहे। वो हॉस्टल माइनॉरिटी को, और वो हॉस्टल आने की वजह कांग्रेस पार्टी थी। कांग्रेस के इक़्तिदार के तौर में वो हॉस्टल की जगह सैंक्शन हुई,
आप बनाए, फिर आपके इख्तियार में क्यों बंद हुआ हॉस्टल? फिर आप माइनॉरिटी को नहीं चाहते, माइनॉरिटी को देना नहीं चाह रहे थे। हम अगर हमारे को ये रहता तो हम वो सैंक्शन नहीं कराते थे। लिहाजा आप ये चीज़ छोड़ दो। म्यूनसिपल इलेक्शन में आप किसका फ़ायदा करना चाह रहे हैं? आप माइनॉरिटी का नुकसान करके। लिहाजा मत करो ये चीज़ करने अच्छी बात नहीं है। आप माइनॉरिटी के साथ, माइनॉरिटी को जो वेलफेयर, माइनॉरिटी को जो काम हो रहा है उसको होने दो। आज इंदिरा अम्मा के घर मिल रहे कांग्रेस के इख्तियार में, राशन कार्ड तकसीम हो रहे कांग्रेस के इख्तियार में। क्यों? कांग्रेस काम कर रही है। कांग्रेस एक काम वाली पार्टी है। और हमारे जो डीसीसी प्रेसिडेंट साहब, हमारे कंदी सिन्हा जी साहब गरीबों के लिए काम करने के लिए तैयार है। लिहाजा उनको काम करने दो, ऐसे झूठे अफवाह फैलाना छोड़ दो। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, जय कांग्रेस, जय कांग्रेस। आरमूर शहर के म्युनिसिपल वाइस चेयरमैन शेख मन्ना ने हफ्ते के रोज बताया कि इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक नाफिज होने से कबल ही वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की क़यादत में हुकूमत ने बुजुर्ग शहरियों की पेंशन की रकम मुस्तहिकीन के खातों में पेशगी जमा करवा दी, जिस पर बुजुर्गों ने खुशी का इजहार किया। शेख मन्ना ने कहा कि रेवंत रेड्डी सरकार अवामी फलाह बहबूद के लिए संजीदगी से काम कर रही है और हर कॉलोनी में सीसी सड़कें, ड्रेनेज और बीटी सड़कों की तामीर की जा रही है, जिससे अवाम मुतमईन हैं। उन्होंने यकीन जाहिर किया कि सरकारी तरक्याती और फलाही स्कीमात की बुनियाद पर आने वाले आरमूर म्युनिसिपल इंतखाबात में कांग्रेस पार्टी का परचम जरूर लहराएगा। जो राशन कार्ड जिसको अभी तक नहीं आए थे, नए राशन कार्ड के से बहुत से आदमी जो परेशान थे, राशन कार्ड भी आगा, बारीक चावल भी आ रहे, ले रहे, हर चीज़। ऐसा नहीं कि आज डबल बेडरूम भी, वो भी इलेक्शन के बाद सैंक्शन करेंगे बोले। जिसको नहीं है वाला को मैं जिलाने वाला हूँ। और रेवंत रेड्डी अन्ना और विनय अन्ना जो आज जो कामा कर रहे, आज रोड़ा का जो गटरा का जो कामा कर रहे, बहुत बहुत शुक्रिया। और आज इंदिरा अम्मा इल्लू जो अपने क्रिकेट में 4 घर बने जा रहे, और अगर कौन है भी तो इंदिरा अम्मा इल्लू को 5 लाख रुपए दे रहे। जो शादी मुबारक का भी जो बोले थे और बढ़ा के भी देंगे बोल के बोल रहे। इंशाल्लाह जो भी है सबसे मिलके, जो आज कांग्रेस पार्टी है और बारीक चावल दे रहे, जब मोटे चावल दे रहे थे आप बारीक चावल दे रहे, घर में खा रहे। और ये नहीं कि बारीक चावल ले आके किसको बेच रहे, नहीं, किसको ये नहीं कर रहे, मगर अच्छा आ रहा बारीक चावल लेके, गरीब खा रहा बोल के दुआ है आज विनयना की और रेवंत रेड्डी की। शुक्रिया, जय कांग्रेस। आदिलाबाद जिले के बाजार हथनूर मंडल मुस्तकर में वाक़े तहसीलदार दफ्तर में एंटी करप्शन ब्यूरो ने बड़ी कार्रवाई अंजाम देते हुए एक सीनियर असिस्टेंट को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। एसीबी जराये के मुताबिक मुलजिम कटकम विद्यासागर रेड्डी ने एक दरख्वास्त गुजार से सरकारी फाइल आगे बढ़ाने के अविज 2 लाख रुपये रिश्वत का मुतालबा किया था। शिकायत गुजार का कहना है कि बालनपुर शिवार के सर्वे नंबर 11 एप में वाक़े एक 8.35 एकड़ सादा बयाननामा रजिस्ट्रेशन फाइल को इसके नाम मुंतकिल करने के लिए गैर कानूनी रकम तलब की गई, जिस पर एसीबी ने मंसूबा बंदी के तहत जाल बिछाया और रिश्वत की रकम वसूल करते हुए मुलजिम को गिरफ्तार करके इसके कब्जे से 2 लाख रुपये नकद बरामद किए। बादशाह मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मजीद कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई। इख्तिताम से खबर एक नजर हेडलाइंस पर। तेलंगाना पुलिस ने फेक ई चालान स्कैम से अवाम को किया खबरदार। मुश्तबा SMS और व्हाट्सएप लिंक्स पर हरगिज क्लिक ना करने, शहरियों पर दिया गया जोर। तेलंगाना में अब गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन के लिए RTA ऑफिस जाने की जरूरत नहीं, मिनिस्टर पुन्नम प्रभाकर का ऐलान। शोरूम पर ही परमानेंट रजिस्ट्रेशन के अमल का हुआ आगाज। सरकारी दफातर को अब टी हब मुंतकिल नहीं किया जाएगा। 1-1 इंच जमीन सिर्फ स्टार्टअप के लिए इस्तेमाल की जाएगी। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी का फैसला। चीफ मिनिस्टर के ब्रादर निस्बती सिंगरली कॉलेज टेंडर्स बेकायदगी में मुलविस, टेलीफोन टैपिंग से मुताल्लिक कोई इल्म नहीं। पूछताछ के बाद KT रामाराव की मीडिया से बातचीत। फोन टैपिंग केस में नया मोड़, BRS कायद प्रवीण कुमार को नोटिस जारी। प्रवीण कुमार की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सजनार के साख पर सवाल। पुलिस कमिश्नर ने कानूनी कार्रवाई की दी वार्निंग। खबरनामा में बस इतना ही। मजीद ताज़ा तरीन न्यूज अपडेट्स और दिलचस्प प्रोग्राम के लिए देखते रहें BBN चैनल।
हमारे सोशल मीडिया चैनल्स को सब्सक्राइब व फॉलो और हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर करें। अब मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। आपके ख्वाबों का सफर मुक़द्दस अब पहले से ज्यादा आरामदेह, मुनज़्ज़म व पुरसुकून। अल यासीन टूर्स एंड ट्रैवल्स हज 2026 के लिए लाए है 15 दिन और 35 दिन के खुसूसी 4 शानदार 5 स्टार सुपर डिलक्स, 4 स्टार सुपर डिलक्स और 3 स्टार डिलक्स नॉन शिफ्टिंग और शिफ्टिंग पैकेजेस। 3 स्टार पैकेज 7,50,000 से और 5 स्टार 10,25,000 रुपए से शुरुआत। 21 मई 2026 को हैदराबाद से जिद्दा रवानगी। हरम शरीफ व हरम नबवी के बहुत करीब पुरसुकून बेहतरीन रिहाइश, कुशादा कमरे और मोहब्बत भरी रहनुमाई। मनासिक हज के 5 बाबरकत दिन मीना, अरफात व मुजदलिफा के AC VIP टेंट्स, B कैटेगरी मुअल्लिम के तहत खुसूसी इंतजामात, रिटर्न टिकट, 3 वक्त का इंडियन खाना, स्पेशल हज किट, जियारात, पासपोर्ट व लगेज बैग, अनलिमिटेड लॉन्ड्री, 5 लीटर जमजम और हज वीजा प्लस इंश्योरेंस पैकेज में शामिल। आज ही अपनी सीट बुक करें। महदूद निश्ते। अल यासीन टूर्स एंड ट्रैवल्स, मेन ऑफिस इनसाइड दीवान देवड़ी, ब्रांच ऑफिस बिसाइड HP पेट्रोल पंप, लकड़ी का पुल, हैदराबाद।